जय श्री राम। मैं अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मैं अपनी YouTube वीडियोस पर जो है रामायण के महात्म्य का वर्णन करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अहिल्या का उद्धार करने के बाद श्री रामचंद्र जब गंगा किनारे पहुँचे तब उन्होंने विश्वामित्र से गंगा जी की उत्पत्ति की कथा पूछी। इस प्रकार कहा, पुनि सुरसरी उत्पत्ति रघुराई, कौशिक मन पूछी सिरनाई, कह मुनि प्रभु तब कुल एक राजा, नाम सगर तिहु लोक बिराजा। तब श्री रामचंद्र जी ने जो है विश्वामित्र से गंगा की उत्पत्ति की कथा पूछी, किस प्रकार जो है गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई। तब विश्वामित्र जी बोले कि हे रघुकुल शिरोमणि, तुम्हारे ही वंश में जो है एक बार एक प्रसिद्ध राजा हुए जिनका नाम था सगर। उनकी दो रानियां थी, केशनी और सुमति। उनके राज्य में जो है धन वैभव संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इस वजह से वो काफ़ी दुखी रहते थे। एक बार पुत्र कामना की इच्छा से अपनी दोनों रानियों को लेकर वन में गए। वहाँ पर जो है भृगु ऋषि का आश्रम था और वहाँ पर रहकर उन्होंने कई सालों तक तपस्या की और भृगु ऋषि के दर्शन करके उनसे कुछ इस प्रकार कहा, कही निज दुख प्रणाम नृप कीना, दे आशीष तब मुनि वर दीना, नृप रानी सन मुनि अस भाषा, लेहूं सोवर जो जेहि अभिलाषा। राजा ने ऋषि को प्रणाम करके कहा। ऋषि बोले, अपना दुख बताओ कि किस कारण जो है तुम इस आश्रम में आकर तपस्या कर रहे हो। तब राजा सगर ने उनसे कहा कि मेरे कोई भी पुत्र नहीं है और मैं उन्हीं पुत्र की कामना से जो है यहाँ पर आकर तपस्या कर रहा हूँ अपनी दोनों रानियों के साथ। तब भृगु ऋषि ने जो है दोनों रानियों को वरदान दिया कि मांगो, तुम मेरे से क्या मांगना चाहते हो। तब दोनों रानियों ने, केशनी ने एक पुत्र का वरदान मांगा और सुमति ने जो है 60,000 पुत्रों का वरदान मांगा। ऐसे ही वरदान पाकर जो है केशनी, सुमति और राजा सगर अयोध्या लौट आए। कुछ समय बाद जो है केशनी ने एक असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। राजा ने काफ़ी प्रसन्न हुआ ये देखकर कि उनके 60,000 पुत्र हुए और केशनी रानी के जो एक पुत्र होकर उन्होंने सारे मंगलाचार किए, ब्राह्मणों को दान दिया, गौ दान दी, स्वर्ण दान दिए और अपने राज्य में जो है खूब उत्सव मनाए गए। जय श्री राम।